प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता रीडिंग में स्वागत है। तो हमारा जो आज का श्लोक है 15वां, श्रीमद् भगवत गीता चौथा अध्याय और 15वां श्लोक। तो एक बार हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, 2 या 3 मिनट लगेंगे बस, एक बार हम जरूर करेंगे। तो ये जो अध्याय है, चौथा अध्याय, इसका नाम है दिव्य ज्ञान और ये शुरू हो रहा है श्री भगवान श्री भगवान बोल रहे हैं इसमें शुरुआत में ही। तो भगवान कह रहे हैं इसमें कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है, जो ये ज्ञान है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकु आब्रवीत, कि ये जो ज्ञान है, कि मैंने इस अमर विद्या का उपदेश जो है सूर्य के देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। और फिर इस प्रकार जो ये विज्ञान है, ये परंपरा से कहाँ पहुंचा, परंपरा से प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा। लेकिन फिर ये जो विज्ञान था ये लुप्त हो गया लगता था, और इसीलिए फिर अब मैं जो तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। और ज्ञान प्रदान तुम्हें किस लिए कर रहा हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, वो बताया कि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। तो ये जो है ये क्वालिफिकेशन है, क्वालिटीज है भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने की। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि हम श्री कृष्ण को भगवान ना भी समझ सके, अभी हमारी इतनी बुद्धि नहीं है और हम नहीं मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है गीता जी को समझने से पहले, तो भी हमें एक उस रूप में कि थ्योरेटिकल रूप में हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो श्री कृष्ण है वो भगवान है, कम से कम मान लेना चाहिए। ये मानकर ही हम श्रीमद् भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो जो भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो उन्हें पहले श्री कृष्ण को यथारूप मानना पड़ेगा कि श्री कृष्ण भगवान है। और है वो, कई लोग तो मानते ही नहीं है, कि भगवान के व्यक्तित्व को ही नहीं मानते हैं। तो कहते कि अतः तुम इस विज्ञान, तभी तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। और फिर कहते हैं अर्जुन डाउट अपना करता है कि हाँ, जो आप हैं वो तो सूर्य के देव विवस्वान से पहले हो चुके हैं। जो सूर्य के देव विवस्वान है वो आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, और आप तो उनसे छोटे हैं, मेरे साथ के हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि आपने जो सूर्य के देवता विवस्वान को ये उपदेश दिया था। तो वो अर्जुन इस तरह से अपना एक संशय रखता है। बेसिकली अर्जुन का संशय नहीं था, ये हमारे जैसे जीवों के लिए था कि क्या जो भगवान कृष्ण है वो सच में भगवान है, वो इस तरह का उपदेश कैसे दे सकते हैं कि वो समय से परे हैं, उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर भगवान बताते हैं अपने मुख से, अपनी दिव्य प्रकृति के बारे में बताते हैं, अपने ट्रांसेंडेंटल नेचर के बारे में बताते हैं कि मैं क्या हूं। तो कहते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परंतपः, कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं और मुझे तो उन सबका स्मरण है, और किंतु हे परंतप तुम्हें उन सबका स्मरण नहीं रह सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि तुम परंतप हो, तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो, तुम परम तपस्वी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो यहाँ क्या है, यहाँ भगवान जीव और जो भगवान है उसमें भेद बता रहे हैं कि जो जीव है वो उसे स्मरण नहीं रहता, वो विस्मरणशील जीव है, तो उसे स्मरण नहीं रह सकता, वो भूल जाता है। जब भी वो कोई नया शरीर धारण करता है तो फिर वो क्या करता है कि वो भूल जाता है। लेकिन भगवान जो है, भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अनेक अनेक जो जैसे आगे भगवान बताएंगे कि जैसे मैं अनेक अनेक अवतार ग्रहण करता हूँ, जन्म लेता हूँ, तो कैसे किसी भी अवतार में भगवान आए लेकिन उनकी जो मूल प्रकृति है वो वैसी ही बनी रहती है। आगे कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं आदि रूप में प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मुझे जन्म लेने की जरूरत है ही नहीं, मैं जन्म हूँ। आदि भगवान का ना आदि है ना अंत है, अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारणम कारणम। तो उनका कोई आदि और अंत है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो जन्म लेने की एक जो है क्रिया करते हैं।
ऐसा लगता है जन्म, कि हाँ अब जन्म हुआ, इसकी शुरुआत हुई, नहीं, भगवान का अवतार होता है। तो फिर आगे कहते हैं कि मैं अपने आने का कारण बताते हैं कि कब वो आते हैं, किस लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है कि भारत हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और किस लिए लेता हूं? भक्तों का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो हमने देखा था कि भगवान कैसे आते हैं हर युग में, किस तरह से, कभी कच्छप के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, और भगवान कभी मछली के रूप में आते हैं, मत्स्य रूप धारण करते हैं, तो भगवान शुक्र का रूप धारण करते हैं। तो किसी भी तरह से भगवान कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन भगवान की जो दिव्य प्रकृति है वो ऐसी ही बनी रहती है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरी दिव्य प्रकृति है, और जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति। सो अर्जुना, कि मेरी जो ये दिव्य प्रकृति है, ये मेरे जन्म और कर्मों की जो दिव्य प्रकृति है, इसको यदि कोई जान लेता है तो वो फिर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा बहुत से लोगों ने किया है। ऐसा बताते भगवान इसके बाद कि वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर और मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुतों ने भूतकाल में मेरे इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। कौन सा ज्ञान? ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, इससे पवित्र हो चुके हैं, और इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया। अब भगवान कहते हैं कि जो आगे बताते भगवान की, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसको वैसा वैसा ही फल प्रदान करता हूं। जो श्री कृष्ण है ना, वो 100% कंडीशनल है। ये हमें जान लेना चाहिए कि भगवान कभी, वैसे भक्तों के प्रति भगवान सदा दयालु है, सदा ही भगवान अपने भक्तों के हितैषी हैं, और भक्तों के लिए एक अलग जाकर भी कोई काम जरूर करते हैं। लेकिन भगवान 100% कंडीशनल है, ये भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आएगा, जिस नियत से मेरी शरण में आएगा, जिस इच्छा से मेरी शरण में आएगा, मैं उसको वैसा ही फल प्रदान कर दूंगा। जगन्नाथ जी हैं वो 75% कंडीशनल है। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं? जगन्नाथ जी जैसे इतने दयालु अवतार है, देखो रथ यात्रा निकालते हैं, जो बाहर निकलते हैं उन लोगों को दर्शन देने के लिए, कि जो उनका दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं आ सकते। जगन्नाथपुरी में क्या परंपरा है? आज भी ये परंपरा है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं कि जिनको मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तो लेकिन जब भगवान तो सबके वो है, पिता है, तो भगवान सब पे कृपा करते हैं। तो भगवान ने क्या एक ऐसा वो निकाला कि जो जब भी भगवान मतलब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, तो कोई भी जीव जो है वो भगवान के दर्शन कर सकता है। और हम सब जानते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र करने से जीव को एक ऐसी सुकृति प्राप्त हो जाती है कि उसको जो अगला जन्म है वो मनुष्य जन्म मिल सकता है, या भक्ति लता बीज उसको प्राप्त हो सकता है। भगवान के नाम में, रूप में, लीला, गुण, धाम, तो किसी तरह से उनका स्मरण करें, उनका दर्शन करें, वो सदैव ही जीव के लिए हितकारी रहता है। तो जगन्नाथ जी भी फिर क्या है, 75% कंडीशनल है, तो वो 25% रियायत हमें दे देते हैं। अब उसके बाद है जो चैतन्य देव, भगवान चैतन्य देव जो है वो 100% अनकंडीशनल है, उनकी कोई कंडीशन ही नहीं है। पापी तापी यथा जी दिलो हरिनाम उधारी लो, है ना, तार साक्षी जगाई मधाई। उन्होंने क्या दिया? हरिनाम दिया,
भगवान ने एक ऐसा मंत्र दिया जो हमारे समस्त पापों को तारने वाला है। और कहते हैं कि कृष्ण का एक नाम इतना सक्षम है कि वो हमारे सारे पाप जो है उनसे हमें मुक्त कर देता है। और क्या करता है कि कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। तो कई बार बताते हैं कि एक तरह का नाम अपराधी है। अगर हम कहें ना कि कृष्ण नाम से संसार की ये चीजें हो जाएंगी, संसार का ये काम हो जाएगा, तो ये कृष्ण नाम के प्रति नाम अपराध है। क्योंकि भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि हम अगर संसारिक चीजों की प्राप्ति से उनकी तुलना करें तो ये उनका क्या होगा, ये भगवान के नाम की इंसल्ट होगी। तो कृष्ण का जो नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो साक्षात कृष्ण ही है। और एक विधि भी है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की, यानी साधन भी है और साध्य भी है। तो वो विधि हमें किसने दी? वो हमें चैतन्य देव ने दी, वो चैतन्य महाप्रभु ने दी। तो वो क्या है? वो 100% अनकंडीशनल है, उनकी कोई कंडीशन नहीं है। जीव कैसा भी हो, वो पापी हो, जीव किसी भी ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो, और कहीं किसी भी देश का हो, काला हो, गोरा हो, कहीं भी हो, वो किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकता है। तो ये जो चीज है, ये हमें समझनी चाहिए कि हमें क्यों चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। कलयुग के अवतार हैं, हमने पीछे भी चर्चा की कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कलयुग के अवतार, युगावतार हैं। और साथ में वो दयालु, महावदन्याय, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते ना, वो इतने दयालु हैं कि वो कृष्ण प्रेम ऐसे ही दे देते हैं। तो ये जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्य हम, जो जैसे मेरी शरण में आएगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्य, जिस भाव से मेरी शरण में आएगा मैं उसे उसी प्रकार से फल प्रदान कर दूंगा। तो अब हमारा भाव है कहाँ? हमारे में भाव तो है ही नहीं, भाव का तो अभाव ही है। और वो भाव उदय होगा जब हम चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करेंगे। तो ये चीज है कि हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जो है वो सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल जो है वो जल्द ही प्राप्त हो जाता है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कौन लोग थे कि जिन्होंने भगवान की शरण में आए, पीछे बताया कि 10वें श्लोक में कि जो लोग भगवान की शरण में आ गए वो पूर्णतया क्या हुए? वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई और उन्हें भगवान का प्रेम जो है प्राप्त हो गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, और सकाम कर्मों में वो चाहते हैं कि हम ये काम करें तो बदले में हमें इसका फल मिल जाए, निष्काम भाव से नहीं है वो। तो फिर वो क्या करते हैं, उसके लिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। और निसंदेह इस संसार में जो है मनुष्यों को सकाम कर्म का फल जल्दी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि ये जो लोक है वो कर्म लोक ही है। यहाँ पे हम कर्म करेंगे और कर्म का फल हमें मिलेगा। हम यहाँ आए ही इसीलिए हैं कि अपने जो कर्म है उनका फल भोगें, चाहे वो अच्छे कर्म है या फिर वो बुरे कर्म है। तो इस तरह से हम इस संसार में आए हैं। और फिर देवता कौन है? देवता हमें समझना चाहिए कि देवता वो लोग हैं जो वो एक तरह के ऑफिसर्स हैं। तो भगवान ने उनको जो इस तरह की अथॉरिटी दी है कि ये जो काम, इस तरह का अगर काम किया जाए तो उसके बदले में आप इस तरह का रिवार्ड दे सकते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। तो वो बंधे हुए हैं, वो बंधे हुए हैं कि इस तरह जीव अगर ऐसा काम करेगा तो वो इस तरह का फल उन्हें प्रदान करेंगे। तो ये देवताओं का कार्य है। अब आगे भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म का फल तो मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो ना तो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगते हैं, मतलब प्रेमा भक्ति में इतना कर नहीं पाते कि वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करें, और ना ही फिर वो इतने लोभी हैं कि वो अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए देवताओं की शरण में जाएं या फिर इस तरह का कोई काम करें। तो जो ऐसे लोग हैं जो अपना कर्तव्य करते रहना चाहते हैं कि हम जो है हम अच्छे तरह से अपना जीवन जीने चाहते हैं, तो वो लोग कौन से हैं? उनके लिए भी एक सिस्टम भगवान ने बनाया है। तो वो सिस्टम के बारे में भगवान बता रहे
चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकरम विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धिम कर्तारम अव्ययम्। कहते प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। कि ऐसे जो लोग हैं 4 विभाग, 4 सेक्शन भगवान ने कर दिए। कैसे कैसे? प्रकृति के 3 गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार। कि जीव जो है, हम सब जो है, हम अपने गुणों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं सब लोग। आप सब जानते हैं कि 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन 3 गुणों को मिलाकर 4 विभाग बनते हैं, जैसे हमने डिटेल में चर्चा की। तो भगवान कहते हैं सब मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं। और यदि इन 4 वर्ण जो है, इन 4 वर्णों के हिसाब से यदि जीव जो है अपना अपना कर्म करते हैं, तो इतना करते करते हुए भी वो मुझे और मेरे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सब मैंने किया, लेकिन इतना करने पर भी तुम जान लो कि मैं अव्यय अकर्ता हूं, कि मैं कुछ नहीं करता। कैसे नहीं करते? करते हुए तो दिख ही रहे हैं। तो फिर हमने ये किया था कि भगवान इसलिए नहीं करते कि न तस्य कार्य करणम च विद्यते, भगवान के लिए कोई कार्य करने का कोई स्कोप ही नहीं है। भगवान जो है, श्री भगवान जो है, उनका एक ही कार्य है, आनंद करना और अपने जो साथी संगी, जो अपने उनके एसोसिएट्स हैं, उनको आनंद प्रदान करना। तो फिर कौन करते हैं? जो भगवान के जो क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो सारी सृष्टि करते हैं, सारा कुछ वो करते हैं। बेसिकली आ तो भगवान से ही रहा है, लेकिन वो किस तरह से आ रहा है ये हमें आचार्य समझाते हैं और ये हमें शास्त्र समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं भगवान न माम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा, कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी कर्म की तो बात कर रहे हैं, सब कर्म ही हो रहा है, क्योंकि अर्जुन को कर्म ही तो करना था। जो श्रीमद् भगवत गीता है, और वो इसीलिए तो उसे बोली गई कि युद्ध जो है, युद्ध से वो भाग रहा था, और अब युद्ध क्यों करना है यही उसे समझाया गया था। तो भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। ये 2 चीजें भगवान ने बताई। क्यों नहीं पड़ता कर्म, क्यों नहीं पड़ता कर्म का प्रभाव? क्योंकि जो भगवान है वो, उनकी प्रकृति दिव्य है, तो वो कर्म से बंधे हुए नहीं है। वो तो अपनी इच्छा से आते हैं, वो स्वराट हैं, वो स्वतंत्र हैं, तो उन पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। एक राजा जो है वो किसी भी समय संविधान को बदल सकता है, तो राजा पर इस संविधान का कोई असर नहीं है, और ना ही वो कर्म फल की कामना करते हैं। दूसरा क्या, हम जीव जो है, हम कोई कार्य करते हैं और बदले में हम उससे उसका फल चाहते हैं, तो हम उसके कर्म के फल से बंध जाते हैं। अब भगवान यहाँ बड़ा अच्छा एक सिस्टम बता रहे हैं, एक बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं कि यदि तुम कर्म के फलों से बचना चाहते हो तो कैसे करना, निष्काम भाव से कर्म करना है। और निष्काम भाव से कहाँ कर्म करना है वो भगवान आगे बताएंगे। कहते जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो ही कर्म फलों के पास से नहीं बनता, और इस तरह जो जान जाता है वो नहीं बनता। अब अर्जुन के मन में ये डाउट आ गया होगा, पक्का ये बात आई होगी कि ठीक है, अब मैंने ये जान लिया कि भगवान जो है वो दिव्य है, भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है, और भगवान कर्म फलों से नहीं बनते। अब ये बात मैंने जान ली, तो अब पक्का जो है कि मैं भी क्या हूं, कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधूंगा। तो अब मुझे भी ये कोई कर्म करने की आवश्यकता है नहीं। बस इतना ही जानना तो पर्याप्त है। हम भी कह सकते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ लिया, हमने हमने कृष्णा बुक पढ़ ली, श्रीमद् भागवतम पढ़ ली, तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान बता रहे हैं आगे, कहते एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्वरपि मुक्ष भी कुरु कर्मेव तस्मातम पूर्वाई पूर्वतरम कृतम, कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। वो जो मुक्त आत्मा थे, मुमुक्षु भी, मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा, रूपा लिखते हैं कि जो ऑलरेडी मुक्त हो चुके थे, उन्होंने भी मेरी दिव्य प्रकृति को जान के कर्म किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर्म का परित्याग कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं हमें कि माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए इस संसार से। तो मुक्ति चाहिए इस संसार से, तो से जो बुरी मुक्ति है वो क्या है? सायुज्य मुक्ति, भगवान की ज्योत में ज्योत समाना।
और आम लोगों को वही पता है कि क्या करेंगे, बस जी बस बस एक होना है भगवान से, हम तो भगवान से एक होना चाहते हैं, जोत में जोत समा जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, मुक्त हो जाए, इस संसार से मुक्त हो जाए। बात यह है कि वो इस संसार के दुखों से दुखी हो गए, और दुखों से दुखी होके अब वो ये चाहते हैं कि हमें इन दुखों से छुटकारा मिल जाए। तो उन्हें एक ही बात पता है कि क्या है, कि इस संसार से छूट जाए, हमें कोई तकलीफ ना हो और हमें कुछ करना ना पड़े, और हम क्या करें, बस जाके शांति से हम बैठ जाए। तो यही बात वो जानते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें सायुज्य मुक्ति मिल जाए। तो बड़ी गहरी फिलॉसफी है कि किस तरह से मायावाद है ये। तो ये जो पुराने भक्त हैं वो सब जानते हैं इनको। तो अभी हम इतनी सी ही चर्चा करेंगे बस। तो क्या है कि जोत में जोत समाना, कि एक भक्त के लिए तो ये क्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड है, आध्यात्मिक आत्मघात है। क्योंकि कर्म जो है वो जीव का स्वभाव है, जीव की जो प्रकृति है वो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकती, वो एक्टिव है, हमेशा एक्टिव है, वो किसी भी अवस्था में एक्टिव है वो। तो वो किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और जब उसे बांध कर रख दिया जाए, जब उसे कोई कर्म ना करने दिया जाए, तो वो सबसे जो उसके लिए निकृष्ट अवस्था है। यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। भक्त जो होते हैं, यहाँ ऐसे भक्तों का उल्लेख है कि भगवान स्पेशल बता रहे हैं कि मुक्ति के प्राप्त जो जीव कौन कौन से थे, वो किन्होंने जाना था। एवं जो पहला श्लोक था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्यम विवस्वान मनवे प्रावो मनुर इक्ष्वाकु अब्रवीत। तो विवस्वान जो मनु, इक्ष्वाकु, और इससे पहले तीसरे में भगवान ने बताया कि राजा जनक जैसे राजाओं ने किया। तो ये लोग कौन थे? ये भगवान की दिव्य प्रकृति को जान रहे हैं, ये मुक्ति को प्राप्त व्यक्ति थे। अब हम सोचेंगे कि अच्छा, जो महाराज जनक थे उन्होंने भी तो राज्य किया, मनु थे उन्होंने भी तो राज्य किया, क्या मुक्ति को प्राप्त होकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं, छोड़ा नहीं। वो राजऋषि थे, वो राजा थे, उनका कर्म था प्रजा की देखभाल करना, भगवान ने उन्हें ड्यूटी दी थी, तो उन्होंने वो काम करना ही था, उनका कर्तव्य था। तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना और भगवान की प्रकृति को जानना और कृष्ण भावनामृत को समझने का अर्थ ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के हम बैठ जाएं, अपितु कृष्ण भावनामृत को जानकर, भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर, हम अपने जो हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, हम उस ड्यूटी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये बात है। तो ये है कि अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इसी तरह जो भगवान है वो अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अब तुम युद्ध को छोड़ दोगे। युद्ध तुम्हारा जो कर्म है वो कर्म करना ही है, वो कर्म तुम्हें छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। ये करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है इसको जान करके भी मुक्त आत्माओं ने कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब कर्म तो करना है, अब कर्म ऐसे नहीं करना कि मनमाने ढंग से करना है, कि जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा। अर्जुन भी तो कह रहा था कि ठीक है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा और मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो ऐसे कर्म नहीं करना। भगवान साथ में बता रहे हैं कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, यानी फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्यस, कि जैसे हमारे आचार्यों ने किया हमें उस हिसाब से ही करना है। अर्जुन क्या था? अर्जुन एक राजा था, तो भगवान उसे राजऋषियों का ही उदाहरण बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से राज्य किया, किस तरह से युद्ध भी किया। तो तुम जो है इस युद्ध से भाग नहीं सकते। तो इस तरह का उदाहरण फिर जो है ये दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि
मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। बहुत से लोग आते हैं जब इस्कॉन में आते हैं, या फिर वो कहेंगे कि हाँ अब तो 16 माला करने लगे, बस अब बैठ के यही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे आते हैं, हमारा ना पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने लिखने में मन नहीं है, बस हम छोड़ देते हैं सब कुछ। नहीं, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम इस तरह छोड़कर चले जाओ। अपने अपनी जब तक हम छोड़ना कब है, उसके लिए भी हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक जीवनचर्या है वो फॉलो करनी पड़ती है। और उसके बाद यदि जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाएं कि जब हम इस संसार के जो भौतिक कार्य जो इस तरह के हैं ये हम करके कि नहीं अब तो हमें कृष्ण भावनामृत में ही कार्य करना है। देखो फिर वही बात आ गई यहाँ पे कि कृष्ण भावनामृत में ही कार्य करना है। वहां भी ये नहीं है कि माला ली और बैठ जाएंगे और कोई आ रहा है कि धन दे के जा रहा है और हमने खाना पीना कर लिया। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ क्या है? एक जो मंदिर में रहने वाले फुल टाइम डिवोटी हैं वो हम लोगों से ज्यादा काम करते हैं। 24 आवर्स वो भगवान की सेवा में रहते हैं। महाराज कितनी बार बताते हैं कि यदि तुम भगवान की सेवा में हो और उसके बाद तुम जो अपनी नींद है वो नींद भी किस लिए ले रहे हो, क्योंकि सुबह उठ के और तुम्हें अच्छे से भगवान की सेवा करनी है, तो वो भी तुम्हारी नींद भी जो है वो भगवान की सेवा में इंक्लूड हो जाएगी, वो मानी जाएगी। ये तो हम किसी भी अवस्था में हम काम को कभी भी छोड़ना नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं अब हमें छोड़ देना है, हमारा मन नहीं करता। लेकिन नहीं, उसको क्या करना है, जितनी जो हमारी भौतिक कंडीशन है, जो हमारे पास भौतिक सुख सुविधा है, कोई कुछ भी है, तो उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना है। हमारे पास कोई अलग से गुण है तो उस गुण को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। और इस कलयुग में तो भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम का जप करके कर सकते हैं और लोगों से भगवान के नाम का जप करवा के कर सकते हैं। हमें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। यदि हम ऐसे ही कि हाँ छोड़कर बैठ जाएंगे तो लोग कहेंगे लो जी ये तो क्या है, कोई काम धाम करते नहीं और ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो एक जो भक्त है वो सदा भगवान पर आश्रित रहता है प्रत्येक अवस्था में, लेकिन कभी किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता। और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव वितर्जना। तो ऐसा उदाहरण जनक जैसे राजाओं ने प्रस्तुत किया। तो भगवान जो है अर्जुन को अब यही कह रहे हैं कि तुम्हें उन उन आचार्यों का जो है वो तुम्हें पद चिन्हों का पालन करना है, युद्ध को छोड़ना नहीं है। तो कहते कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। तो जो अभी प्रभुपाद जी ने बताया इसमें कि यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। तो बेसिकली जो भगवत गीता का ज्ञान है वो स्पेशल लोगों को दिया जाता है, जैसे कि जो इस पोस्ट पे हैं या इस तरह से हैं कि जो जो लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। राज ऋषियों को दिया गया, ऐसे लोगों को दिया गया कि जो जनता को क्या सिखा सकते थे, जनता को अपने कर्तव्यों के बारे में बता सकते थे, उनको शिक्षा दे सकते थे, उनको इस तरह से एजुकेट कर सकते थे कि जीवन किस तरह से जीना है। राजा लोग थे जो। तो आजकल क्या है, आजकल तो वैसे ही किसी को ज्ञान तो है ही नहीं है। तो भगवान जो है अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त करके तुम्हारी, ऐसा नहीं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी,
ये ज्ञान प्राप्त करके तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्तव्य आ जाएगा कि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में पालन करो और साथ में लोगों को भी ये ज्ञान जो है वो वितरित करो। तो ये एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कर्तव्य है। ये नहीं है कि गीता जी पढ़ ली है कि नहीं, हम तो हमें सारा दिन गीता जी पढ़नी है, गीता जी पढ़नी है और हमें कुछ नहीं करना। गीता जी पढ़ने का अर्थ ये उस ज्ञान के आधार पे अपना जीवन जीना है और लोगों को उस ज्ञान के बारे में बताना है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख जो है वो मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। भगवान का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से इस संसार के जो बद्ध जीव हैं उनको भगवत धाम में ले जाया जाए, उनको मुक्त किया जाए इस कर्म के बंधन से। और भगवत गीता का यही उद्देश्य है, भगवत गीता के प्रवचन का यही उद्देश्य है, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम अपनी दिव्य प्रकृति को जान लें कि हम भी क्या है, हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। और इस दिव्य प्रकृति को जान के हम उस प्रकृति के अनुसार कर्म करें, चाहे हम कर्म का फल चाहते हो तो भी हमें किस लिए कर्म करना है, तो भी हमें भगवान कृष्ण की शरण में रहकर ही कर्म करना है, हमें शास्त्र के अनुसार कर्म करना है। निष्काम भाव से यदि हम कर्म कर रहे हैं और यदि हम अकर्म कर रहे हैं, हम कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहे हैं, तो भी हमें भगवत गीता के अनुसार ही कर्म करना है। सारी अवस्थाओं में यदि हम गीता जी के अनुसार कर्म करेंगे तो सारी अवस्थाओं में हमें क्या प्राप्त होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा, यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा, और यदि हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे कि हाँ, यदि हम अभी जो शास्त्र के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं और अभी हमारी आसक्ति तो है सकाम कर्मों का, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम जो है भगवान की शरण में जा रहे हैं उसके लिए भी, तो भी हमें क्या है, धीरे 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 फिर हम शुद्ध हो जाएंगे। ये एक सीढ़ी बताई गई है, जैसे कि योग सीढ़ी है कि ज्ञान योग का पालन करना है, फिर या फिर हमें जो है ये जो कर्म योग का पालन करना है, या फिर हमें डायरेक्ट जो है कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं, अकर्म करने हैं। तो भक्ति योग का पालन करके वो कर्म हम कर सकते हैं। भक्ति योग एक इतना पावरफुल जिसको कहें कि है कि उसमें व्यक्ति सारे कर्म करता हुआ भी, सब कुछ कर्म वो कर रहा है, लेकिन सारे कर्म करता हुआ भी वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है, सारा उद्देश्य उसका ये है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, बस सिर्फ भाव को बदलना है, और उस भाव को बदलते ही वो क्या हो जाएगा, वो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ जो भगवान है वो कह रहे अर्जुन को कि ये नहीं सोचना है कि ये जो बहुत बुरा घोर कर्म है, भगवान अर्जुन कह रहा था ना कि आप मुझे घोर कर्म में लगा रहे हो, पीछे श्लोकों में हमने पढ़ा ना कि आप मुझे घोर कर्म में लगा रहे हो, कितना बुरा कर्म है युद्ध करना, मार काट मचाऊंगा मैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्म है ये घोर कर्म नहीं है, और यदि घोर कर्म है भी तो भगवान की इच्छा के अनुसार यदि घोर कर्म भी किया जाए तो वो घोर कर्म भी मुक्ति को प्राप्त करने का साधन बन जाता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें सारे वो कर्म करने हैं कि जो भगवान क्या है, चाहते हैं हमसे। तो इस तरह का जो है ये भगवान ने इसमें बताया अध्याय में कि हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार हमें कर्म करना है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या क्या कर्म किया, हम देखें हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, अभी हम जब इस्कॉन में आए हम फॉलो कर रहे हैं तो हम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य शिल प्रभुपाद, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उसके बाद उससे पहले अगर हम देखें तो शिल भक्ति विनोद ठाकुर। शिल भक्ति विनोद ठाकुर तो एक ऐसे मजिस्ट्रेट, ऐसे जज थे कि जिनके लिए उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने उनके घर से लेकर वहां तक क्या किया था, एक रेलवे लाइन बिछा दी थी कि स्पेशल उनको लेने जाती थी, उनको छोड़ने के लिए जाती, तो इतने पावरफुल थे वो। और उसके बाद भी उन्होंने, वो क्या करते थे, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कितनी बुक्स लिखी उन्होंने, और किस तरह से अपने वैष्णव धर्म का पालन किया, अपने ग्रस्त धर्म का पालन किया।
क्या उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी? नहीं, उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। वो काम कर सकते थे, काम कर रहे थे, और वही उन्होंने किया। जो उनका एक जो उनके वर्ण और आश्रम के हिसाब से उनका जो काम था, उन्होंने वो किया, और साथ में उन्होंने कृष्ण की भक्ति भी की। तो हमारे लिए ऐसे उदाहरण है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, जो चाहे वो ग्रस्त नहीं थे, वो सन्यासी थे, लेकिन फिर भी हम सब उनके आध्यात्मिक संतान हैं। उन्होंने अपनी इन जो आध्यात्मिक संतानें थी, उनके लिए कैसे घरों का निर्माण किया, कितने मठों की स्थापना की उन्होंने। और क्या उन्होंने, वो चाहते तो वो तो सन्यासी बन गए थे, वो सब कुछ छोड़ छोड़ देते, लेकिन क्या उन्होंने किया? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो प्रेस लगाई और बुक्स छपवाई, प्रभुपाद जी को उन्होंने आदेश दिया कि आप क्या करो, आप जो फॉरेन कंट्री जाओ, आप विदेश में जाओ, और अंग्रेजी भाषा में आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, सारे विश्व में आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। ये उन्होंने प्रभुपाद जी को आज्ञा दी। उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए कि जो पहले किसी ने किए ही नहीं थे, किसी सन्यासी ने नहीं किए थे। सात समंदर पार तो कोई सन्यासी जाता ही नहीं था, और प्रभुपाद जी को उन्होंने आदेश, बार बार वही आदेश देते थे प्रभुपाद जी को कि आप जाओ, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। और देखो फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया। प्रभुपाद जी ने तो बचपन से लेके, और जब तक वो गृहस्थ आश्रम में रहे, तब तक उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से किया। उनकी पत्नी इतनी पॉजिटिव नहीं थी। और क्या हम करेंगे, देखेंगे प्रभुपाद जी के जीवन से कि उन्होंने भगवत गीता की जो वो लिखी थी, प्रतिलिपि थी जो उनकी भगवत गीता की फर्स्ट जो उन्होंने लिखी पहले, और वो ही उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने और बेच दी, और चाय लेकर पी ली उनसे। तो ऐसा ऐसा भी प्रभुपाद जी के साथ हुआ, लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ा। जब उनके बच्चे बड़े हो गए और जब एक समय आया, तो फिर प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया, और फिर वो सब कुछ छोड़कर वहां चले गए। उसके बाद क्या किया, वो वृंदावन में रह सकते थे, सब कुछ छोड़कर वो रह सकते थे वृंदावन में। वृंदावन की भूमि छोड़कर कौन जाना चाहता है? सब चाहते हैं कि हम वृंदावन में मरे। और 70 साल की अवस्था, जब मृत्यु का इंतजार करता है सब एक जीव। और ऐसी हालत में प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, दिन रात प्रभुपाद जी अध्ययन कर रहे थे, और 64 माला भी करते थे प्रभुपाद जी, और सारी वृंदावन की परिक्रमा करते थे। और उसके बाद प्रभुपाद जी के मन में ये था कि किसी तरह से मैं बाहर चला जाऊं, और मैं अपने गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन कर दूं। और फिर प्रभुपाद जी जब, मतलब किसी तरह से भी कोई विचार नहीं बना, तो जो सुमति थी, मोर्जी देसाई, उन्होंने क्या किया, उनसे कह के, और फिर वो कहा एक ऐसे मालवाहक जहाज में जो वो गए वहां पे ऐसी बुरी कंडीशन में, और वहां भी उनको 2 हार्ट अटैक आ गए। ये उन लोगों के लिए एक जवाब है कि कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति है, भक्ति में कुछ नहीं करना होता। ये भक्त लोग कुछ नहीं करते। किस लिए गए प्रभुपाद जी? हमारे लिए उदाहरण है, हमारे जीवन के लिए उदाहरण है कि वो उन पतित लोगों का उद्धार करने के लिए गए जो सबसे गिरे हुए लोग हैं। आज इस जो कलयुग है, कलयुग में हम सब गिरे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमें कहते हैं आपके भक्त कुछ करते नहीं। भाई कुछ काम करना चाहिए। क्या काम नहीं करते? वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। वो लोगों को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं, लोगों को नव जीवन दे रहे हैं, जीवन जीना सिखा रहे हैं, और खुद क्या कर रहे हैं? खुद त्याग का जीवन जी रहे हैं, लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, बिल्कुल क्लियर है, सब क्लीन क्लीन और क्लियर है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। क्योंकि रहने को क्या है, वही आश्रम है, कोई भी जाके देख सकता है कि भक्त बेचारे कैसे रहते हैं। तब लोगों की नजर में बेचारे हैं, बेचारे नहीं, वो उनका त्याग का जीवन है, एक सरल जीवन है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं इतनी ही कम होनी चाहिए। उनका खाना कैसा है? बिल्कुल ओपन है सब कुछ। जो मंदिर में बन रहा है वही खा रहे हैं वो। जो भगवान को भोग लग रहा है अच्छा बना तो ठीक है, जैसा भी साधारण बना तो ठीक है। और दिन रात वो काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत पैसा कमाते हैं, फिर कहेंगे हम कुछ अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम क्या करेंगे? वो हॉस्पिटल खुलवा देंगे,
वो लोगों के लिए स्कूल खुलवा देंगे कि हमने स्कूल खुलवाया, हमने हॉस्पिटल खुलवाया, हमने इसकी ये मदद कर दी, ये कर दी। लेकिन जरा सोचिए, हम हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल खुलवा के क्या हम बीमारियों को बंद कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए? नई नई खोज करवा सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ? और भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ये जो 4 तरह की चीजें हैं, इनसे छूटने का उपाय क्या है, वो रास्ता जीवों को बता रहे हैं। ये भक्त कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप काम नहीं करते, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो स्कूल खुलवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। लेकिन वो किस तरह का ज्ञान दे रहे हैं? ये जो ज्ञान, ये जो भौतिक ज्ञान है, ये जीव को बंधन में बांधने वाला ही ज्ञान है। भक्त कैसा ज्ञान दे रहे हैं? वो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ज्ञान को जानकर क्या, फिर क्या है, जीव मुक्त हो जाता है, फिर वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। भक्त लोग ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे तो फिर हम भक्तों की श्रेष्ठता को भी समझ जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि भक्त कितने श्रेष्ठ हैं और उनका जीवन कितना श्रेष्ठ है, और वो इस कार्य को करके कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये हम समझ जाएंगे। तो इसी तरह से कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना कोई साधारण कार्य नहीं है, और वही कार्य हमें करना है भगवत गीता के हिसाब से। इस ज्ञान को जानकर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हमें खुद भी इसे अपने जीवन में पालन करना है और दूसरों को भी करवाना है। और कैसे करवाना है? अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें ये कार्य करना है। तो यही था हमारे लिए, यही शिक्षा है कि भगवान की दिव्य प्रकृति को कैसे जाने, भगवत गीता के माध्यम से जाने, जो प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य दिए हैं उनके हिसाब से जाने, और ये सब जान के हमें जो हमारे आचार्यों ने हमें आदेश दिया है उसका हम पालन करते हुए अपने जीवन को चलाएं। हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज, वो यही कहते हैं, अपनी जो 16 माला है उसका जप आप अच्छे से कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, है ना, अपने परिवार को भी कृष्ण भावनामृत में लगाने का प्रयास करते हुए भक्ति करनी है और अपने जीवन को सरल रखना है। बस इतना सा हमसे चाहते हैं वो, तो यही हमें करना है। तो ये आज का श्लोक था। मैं अभी अभी हमारी क्लास हो रही थी तो मैं ये बात कर रही थी कि जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं, जितनी बार भी मैंने भगवत गीता पढ़ी उतनी बार मुझे अलग से कुछ सीखने को मिला भगवत गीता में। तो भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो हमारी बुद्धि से परे है, क्योंकि ये दिव्य है, ये भगवान के मुख से निकला है। हमें बस उसे किस तरह से समझना है, हमें उस तरह से समझना है जिस तरह से प्रभुपाद जी ने हमें समझा दिया, और रोज पढ़ेंगे, हमारी स्मृति में बना रहेगा, तो फिर उसके बाद हम अपने जीवन को अच्छे से चला पाएंगे इसके हिसाब से। ठीक है जी। अगली बारी की कर्म क्या है भगवान बताएंगे, कर्म क्या है, अकर्म क्या है ना, और किस तरह से कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भी कर्म और अकर्म का निर्धारण करने में फेल हो जाते हैं। कैसे उनको जो कर्म है वो अकर्म लगता है और अकर्म कर्म लगता है, जो ठीक है वो गलत बता देते हैं और जो गलत है वो सही बता देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस तरह से वो, और वास्तविकता क्या है, शास्त्रों के आधार पे हमें जानना चाहिए कि कर्म और अकर्म में भेद क्या है। तो भगवान बताएंगे, और फिर बताएंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। भगवान आगे बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान है, जो कर्म करता है या अकर्म करता है। कर्म करके भी ना करता है वही बुद्धिमान है, ऐसा भगवान बताएंगे। तो ये है। अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ और कुछ कहना चाहता है, तो प्लीज। यही आज का श्लोक था।